नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मल्हारगढ़ विधानसभा मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहाँ में चुनावी रंग और जंग दोनों जम चुके हैं। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी परशुराम जी सिसोदिया मेरे साथ मौजूद है। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा इस वक्त उमरिया गांव पहुंची है और उमरिया गांव में हमारे साथ कांग्रेस के समर्थक, कार्यकर्ता और बाकी आप देख सकते हैं आम जनता भी मौजूद है। आइए बात करते हैं परशुराम जी सिसोदिया से। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कांग्रेस के लिए मल्हारगढ़ विधानसभा सीट बहुत बड़ी चुनौती है। आपके सामने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा चुनाव लड़ रहे, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। हो सकता है माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के पास धन बल है, लेकिन मल्हारगढ़ विधानसभा का जनबल हमारे कांग्रेस के साथ है, मेरे साथ है, इसलिए किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं। आपने कहा जनबल आपके साथ है, जनबल से आप मिल रहे, जनता जनार्दन से आप प्रचार के दौरान निकल रहे हैं। इस क्षेत्र में किस तरह के मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं? देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए जो विकास कार्य करना चाहिए, वो विकास कार्य हमको कहीं से कहीं तक नहीं दिखते हैं। काफ़ी देर से मैं आपको देख रहा हूँ, मीडिया के साथी सभी साथ में घूम रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि जहाँ भी जाते हैं कि चिंता मत करो, खजाने की चाबी मेरे पास है। लेकिन उस चाबी का उपयोग कभी भी इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने चाबी का उपयोग नहीं किया। अभी हम निकल के आए सुजानपुरा, धाकड़ी, वो बार बार बोलते हैं कि मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया, लेकिन ये स्थिति देखिए, हम लोगों ने, हमारी गाड़ियां बड़ी मुश्किल से निकल के आई है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। और जो विकास कार्य होना चाहिए था वो वित्त मंत्री के पद पर होते हुए ये यहाँ के अन्नदाता किसान, हमारा किसान बरादरी के लोग ज़्यादा निवासरत हैं, लेकिन किसानों के लिए एक कोई भी ठोस कार्य योजना सिंचाई के लिए वो लेके नहीं आए। चंबल का पानी यहाँ से मात्र 30-40 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो नहरों के माध्यम से चंबल का पानी हमारे अन्नदाता किसानों के खेतों में पहुँचना चाहिए, वो आज दिन तक नहीं पहुँचा। भैया, 15 साल से आपकी सरकार है, क्या कर रहे हो आप लोग? दूसरा, और भी जो भ्रष्टाचार है वो लगातार इस क्षेत्र में इस प्रकार भ्रष्टाचार चल रहा है कि मध्य प्रदेश में तो 50% कमीशन की सरकार चल रही थी, लेकिन हमारे वहाँ से आते आते मल्हारगढ़ में वो 70 और 80% कमीशन की सरकार यहाँ पर चल रही है। आए दिन हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आलम इस प्रकार है कि विगत दिनों एक प्रमुख समाचार पत्र में हम लोगों ने पढ़ा, मंदसौर जिले का एक गुरु एक्सप्रेस समाचार पत्र है, संपादकीय में बड़ा लेख आया अच्छा कि माननीय वित्त मंत्री जी की पत्नी, जिनका नाम दिया संपादक महोदय ने मंत्रायण ने इनके मंडल अध्यक्षों को बुलाया और क्लास ली कि आप लोग भ्रष्टाचार तो करो, लेकिन कम करो, और करो भी तो उसको उजागर मत होने दो, नहीं तो आने वाले समय में माननीय मंत्री जी की फाइल निपट जाएगी। इस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है कि इस क्षेत्र में अराजकता का माहौल है। मंत्री जी द्वारा ये दावे की जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में विकास हुआ है तो वो मल्हारगढ़ विधानसभा है। आप क्या कहें? बिल्कुल सही बात कही आपने। विकास हुआ है, मैं मानता हूं विकास हुआ है, लेकिन किसका हुआ है? क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया नेताओं का विकास हुआ है, जिनके पास कल तक मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल नहीं थी। 4-5 साल पहले उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आ गई? माननीय वित्त मंत्री जी बोलेरो, स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां उन्होंने खरीद ली है। उन लोगों का विकास हुआ है, न कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का विकास हुआ। इस क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। अफीम किसानों को लेकर आप किस तरह की बात कहेंगे? अफीम किसानों की क्या पीड़ा सामने आ रही, क्या दर्द सामने आ रहा है? देखिए, एक बड़ा मुद्दा है। पूरा मल्हारगढ़ विधानसभा ही नहीं, अपितु पूरा संसदीय क्षेत्र अफीम किसान उत्पादक किसान यहाँ पर निवासरत हैं। बड़ी संख्या में अफीम उत्पादक किसान हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण ना तो अफीम का भाव हमको अच्छे से मिल रहा है, और जो डोला चूरा होता है वो कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे अन्नदाता किसानों के घरों में 5-5, 6-6 साल का डोला चूरा पड़ा हुआ है। और आए दिन माननीय मंत्री जी के इशारे पर यहाँ की उनकी पुलिस, स्थानीय पुलिस, हमारे अन्नदाता किसानों के ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज करती है, नारकोटिक्स झूठे प्रकरण दर्ज करती है। विगत दिनों हम लोगों ने देखा हमारे बालागुड़ा में जो वहाँ के किसान नेता अमृतराम पाटीदार जी, उनके भाई के घर में जबरदस्ती पुलिस घुसी, नारकोटिक्स के लोग घुसे और झूठा प्रकरण बनाया। हम लोगों ने रात में जाकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी
ये सोई हुई सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी के कान पर जू तक नहीं रहेंगी और उनको जो है झूठे प्रकरण में फंसाएगा। और आज हम देखें तो हमारी मंदसौर जेल में अफीम के झूठे केस, डोडा चूरा के झूठे केस में कम से कम 80% हमारे निर्दोष किसान वहां पर जो है आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। सर, आप अगर सत्ता में आते हैं या आप विधायक चुने जाते हैं तो आपका मल्हारगढ़ विधानसभा के लिए क्या विजन है, और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों के लिए आप लोग क्या काम करेंगे? देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपना वचन पत्र दिया है और पहले हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सबने सुना और रामायण की चौपाई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और हमने वचन पत्र तैयार किया और वचन में जितने भी हमारे जो वचन है 11 वचन हमारे अन्नदाता किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण हम माफ करेंगे, 5 हार्स पावर तक का जो है इनका जो विद्युत कनेक्शन का वो होता है बिल वो माफ करेंगे और 10 हार्स पावर तक का हाफ करेंगे। उसी प्रकार से घरेलू विद्युत कनेक्शन में हम 100 यूनिट तक वो बिजली का बिल माफ करेंगे, 200 यूनिट तक उसको हाफ करेंगे। और मल्हारगढ़ क्षेत्र की जनता कह रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मल्हारगढ़ विधानसभा से सुपड़ा साफ करेंगे। सुपड़ा साफ करेंगे। आप ये बताइए कि किस तरह से विकास कार्य मल्हारगढ़ के लिए आप करेंगे, उद्योग और रोजगार के लिए खास करके आपकी क्या योजना है? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और यहाँ से कांग्रेस का विधायक चुनाव जीत के जाएगा तो माननीय हमारे कमलनाथ जी एक बड़े नेता है, सीनियर लीडर हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बने तो हमारे जो युवा बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं और यहाँ तक के उनको रोजगार की तलाश में अन्य प्रांतों में भी जाना पड़ता है, तो उसके लिए एक बड़ी कोई कार्य योजना लेके आएंगे और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग स्थापित करने का हम प्रयास करेंगे। त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बन रही है? नहीं, किसी प्रकार का कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमारे मंदसौर जिले में कभी भी निर्दलीय का किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं रहा है। जितने भी निर्दलीय पहले लड़े हैं, चाहे विधानसभा, लोकसभा, कोई भी 5,000 7,000 का आंकड़ा पार नहीं हुआ है। और यहाँ से जितने जो व्यक्ति निर्दलीय लड़ रहा है, मुझे लगता है कि वो 5,000 के अंदर उसके वोट सीमित होंगे। और 7 तारीख के दिन जब 3 तारीख को काउंटिंग होगी तो आप और हम मिलेंगे और उस दिन बताएंगे कि 5। कांग्रेस बंद मुट्ठी की तरह दिख रही है आपको? नहीं, कांग्रेस खुली किताब है। आम जनता के बीच में आम जनता का अपार जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है और मल्हारगढ़ ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपार जन समर्थन मिल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 170-80 सीटें कांग्रेस की जीत के आएगी और कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। ये थे परशुराम जी सिसोदिया। परशुराम जी सिसोदिया ने कांग्रेस के सत्ता वापसी पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि 15 माह के बाद जो सरकार चली गई थी, जो धन बल के बूते पे चली गई थी, इस बार जन बल के बूते पर वापस आ रही। उन्होंने खुद की जीत का भी भरोसा दिलाया। साथ ही साथ भ्रष्टाचार का बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया कि यहाँ पर जो है मल्हारगढ़ विधानसभा में भ्रष्टाचार हुआ है। विकास के मुद्दे पर वे बोले कि विकास तो जरूर हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चंद नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। उन्हें पूरा भरोसा है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस को जनता समर्थन देगी। देखना है उनका भरोसा 3 दिसंबर को क्या रंग खिलाता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अशफाक हुसैन और रवि पोरवाल के साथ अब्दुल अली ईरानी।